हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं वंदना सेठिया फिर आपके साथ बातों बातों में यूट्यूब चैनल से। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं थोड़ा काम करके अभी खुद के लिए चाय बनाऊंगी। और मैंने सोचा चलो आप लोगों को थोड़ी बात कर ली जाए। मैं आप लोगों को अपने बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये हमारा गुवाहाटी है। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। इसलिए मैं गर्मा गर्म चाय पी के फिर काम में लगूंगी। तो ये बन रही है मेरी चाय मेरे लिए। हाय, तो मैं फिर आपके साथ अपनी चाय को लेके तैयार हूँ। तो मैं अपने कैमरे को मीन्स मोबाइल को यहाँ पे सेट कर देती हूँ और अभी हम बातें करते हैं। एक्चुअली में मेरा ट्राइपॉड आया नहीं है, तो तब तक के लिए मैं ऐसे ही काम चला रही हूँ। अभी मैं चाय पिया। हाँ, आप ये मत सोचिएगा मैंने मैचिंग किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि ऐसा मेरे पास कलरफुल कप है और मैं इस कलरफुल कप में आज यही हाथ में आ गया। हाँ, बिल्कुल भी मत सोचना कि मैंने मैचिंग किया है, पर ऐसा करते हैं लोग, मैंने नहीं किया। तो अभी सब सो रहे हैं और मैं चुपचाप वीडियो बना रही हूँ। अच्छा टाइम है, नॉइस भी कम होता है और आप तो खुल के कुछ बोल भी सकते हो। तो अभी मैं उठी, फ्रेश हुई और थोड़ा सा योगा किया। हाँ, मैं योगा करती हूँ और अभी चाय लेके बैठी। ये मेरा फर्स्ट चाय है। हाँ, मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ, पर अभी कम कर दिया। अभी रेड टी पीती हूँ, रेड टी या लेमन टी, ज़्यादा भी ज़्यादा मिल्क टी नहीं पीती। गुवाहाटी में इतने अच्छा दूध भी नहीं आता है, अच्छा नहीं है यहाँ पे कुछ भी। क्या बोल दिया मैंने, बहुत कुछ बहुत अच्छा है। मीन्स जैसे कि मैं बिहार से भी बिलोंग करती हूँ और कैलकाटा से भी। बर्थ कैलकाटा का है और ब्रॉटअप भी कैलकाटा में भी कुछ साल 10 इयर्स तक और फिर बिहार में। तो वहाँ बिहार में खाना बड़ा अच्छा होता है और कैलकाटा में भी बहुत अच्छा होता है, सबको ही पता है। तो गुवाहाटी ऐसा नहीं है। हाँ, अब फिर भी होने लगे हैं। तो यहाँ इतना खाने का मैं नहीं बोलूँगी, प्योरिटी यहाँ हो है, वो साइड एरियाज़ में गांव का खाना। तो हम लोग वेज हैं, तो हम लोग तो नॉन वेज नहीं खाते। नॉन वेज में आप अच्छा मिलता है, पर वेज में अभी हुए हैं रेस्टोरेंट वगैरह बहुत बड़े बड़े हैं। फिर भी प्योरिटी के मामले में बिहार, मैं बिहार के दरभंगा से भी, मेरी मम्मी का घर है वहाँ पे। मम्मी मेरे पापा का घर है, पापा मम्मी का घर है। तो हाँ, मैं मम्मी का घर भी बोलती हूँ कि पापा का घर तो सभी बोलते हैं, तो मम्मी का भी क्या है। तो मैं वहाँ नाना का घर है, यहाँ पापा का घर है, तो मेरी मम्मी का क्या है। तो मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ मेरी मम्मी का घर है। हाँ, मैं थोड़ी ऐसी हूँ क्योंकि मुझे यही सब बातें मुझे कभी कभी बहुत प्रॉब्लम अच्छी नहीं लगती, तो मैं कुछ सुनना भी नहीं चाहते हैं लोग। सब लोग एक ही वे में चलते रहते हैं ना कि ऐसा ही है, तो मुझे डिस्टर्ब करता था। तो मेरी मम्मी अभी नहीं रही, मम्मी का 4 इयर्स पहले डेथ हो गया कैंसर से। तो मुझे बहुत लगता था कि अरे यार, जिसने सब कुछ दिया है अपने लिए तो फिर उसका है क्या। तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ मम्मी का घर। तो मेरे पापा मम्मी का घर बिहार में है, हम लोग मारवाड़ी हैं और हम कैलकाटा में भी रहे। तो कैलकाटा के खाने का तो जवाब ही नहीं और बिहार का प्योरिटी का जवाब नहीं। वहाँ का बहुत प्योर होता है खाना, यहाँ वैसा नहीं, इसलिए मैं दूध की चाय कम कर दी। अभी रेड टी या लेमन टी। तो बस ये मुझे अच्छा लगता है कि अपनी बातें किसी को शेयर करूं। अभी हर किसी में किसी को टाइम नहीं होता, कोई नहीं उठाते, तो मैं अपने लिए ये सोची कि नहीं, अगर आप किसी से बात करते हो तो ओनली 1% तक आपकी बातें जाती हैं और सिर्फ वो सुन पाते हैं कि आपने क्या बात किया। पर जब आप इस प्लेटफॉर्म पे या फिर आप पब्लिकली किसी के साथ, अभी तो ये प्लेटफॉर्म अच्छा है कि आप एक पर्सनल कुछ करके आप पब्लिक को दिखा सकते हो। जब हम लोग छोटे थे तो आपको स्टेज पे ही बोलना होता था कि आप स्टेज पे जाके बोलते हो, तब आपके जो ऑडियंस आए वो सुने। अभी तो
मिलियंस में लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। आपकी थॉट्स क्या है आपको भी पता चलती है, आपको भी अपने पॉइंट्स पता चलते हैं कि आप में क्या गलत है क्या सही है, वो भी आप जानते हो। तो ये सही है, कुछ गलत आए तो उसको ऐसा नहीं रहना चाहिए वो गलत आ रहा है, मुझे ऐसा हमेशा से लगा है, सोचिए क्यों गलत आ रहा है। तो जो गलत आ रहा है उस चीज़ को आप अपना सुधार भी सकते हो, सही भी कर सकते हो। तो यूट्यूब मेरे बेटे को बनाना था, एक्चुअली ये उसका ही शौक़ है। वो 2-3 ईयर्स से सोच रहा है, वही मुझे बताता रहता है कैरी मीनाती और ढिंचक पूजा क्या क्या बताता रहता है। मुझे तो सब पता भी नहीं था। इवन आप जानते हो मेरी शादी बहुत अर्ली हो गई थी, अर्ली एज मीन्स 2003 में हो चुकी थी और मैं 19 ईयर्स की थी ओनली। तो एजुकेशन भी पूरा नहीं हुआ। हाँ, लव मैरिज नहीं है, अरेंज है। हाँ, ये आप समझिए मत सोचिएगा कि लव मैरिज की होगी भाग गई होगी, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी हूँ। तो मैंने अरेंज मैरिज किया है। क्या था कि छोटी थी तो पापा मम्मी लोग ने करा दिया। तो हाँ मैंने किया था। हाँ, करना ही होता है, सभी को पता होता है। शादी तो होगी, अभी के जैसा तो था नहीं आजकल कितने पहले का कि अभी तो 9 और 10 में ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं, ऐसा तो था नहीं। हम लोग तो बॉयफ्रेंड पसंद करने से भी बोल नहीं सकते थे कि हम लोग का बॉयफ्रेंड है या नहीं है, सब कुछ मन में रखना पड़ता था। तो शादी हो गई। तो मेरे ऊपर बहुत शौक़ था पढ़ने का, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। तो शादी के बाद तो आप जानते हो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। फैमिली भी बैकग्राउंड होना होगा, इतना यहाँ नहीं होता है कि आपको नौकरी कराना है, बिल्कुल भी नहीं कराते। तो घर में लग गए, प्रायोरिटी इन्हीं को दिया। तो कहीं ना कहीं था कि कुछ तो करना है, क्योंकि मैं उस भीड़ का एक हिस्सा कभी नहीं बनना चाहती थी कि आप खाली यही बातें कर रहे हो। झुमका क्या है पहना है, नाक में कहाँ से ख़रीदा है, ड्रेस कहाँ से लिया है, अरे तो कितनी मोटी हो गई, अरे तो कितनी पतली हो गई। आई डोंट लाइक किटी पार्टीज़। तो मुझे शादी के बाद से था कि चलो जो नहीं हुआ उसको लेके ना बैठें, जो हो सकता है उसके बारे में तो हम लोग कर सकते हैं। तो हस्बैंड को बोलती थी, पर बस वही है ना, बैकग्राउंड है तो लोग सोचते हैं अरे लड़की खाओ ना पियो ना ऐश करो ना छोड़ो ना, क्या करना है। पर मुझे लगता था यार खाओ पियो ऐश करो ऐसा मुझे नहीं रहना है, मुझे कुछ तो करना है। मरूँ तो कम से कम लोग जाने कि भाई ऐसा कुछ किया है लाइफ में। इवन कोई ना जाने, आप तो जानो आपने कुछ किया है। क्या किया? खाना बनाया, रोटी बनाया, घर संभाला, मर गए। और शादी की लड़कियों की तो फ़ोटो भी नहीं टंगती। तो मुझे सब बातें बहुत डिस्टर्ब करती थी। अभी मैं किसी से बात भी करती थी, फिर मेरी सिस्टर हैं या कुछ भी मैं बातें करूँ तो उन लोगों को लगता था यही होता है, ऐसा ही है, ये अलग ही दुनिया की है। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, पर उसमें से भी कुछ लोग अलग होते हैं ना। तो ऐसा सब ने सोच लिया है ऐसा ही है, ऐसा होता नहीं है। आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। मेरी जब शादी हुई थी, मैं इवन 2 ईयर्स बिफोर 2018 के अप्रैल तक मुझे ये नहीं पता था, डिजिटल के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। क्योंकि हमारे टाइम में लड़कियां पढ़ी ठीक है, जो बनी ठीक है, इट्स ओके, मना नहीं करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आपको बोलेंगे डिजिटल मार्केटिंग सीखो, कंप्यूटर सीखो। कंप्यूटर था, स्कूल में नहीं था, तो जॉब करना है आपको, यहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। 6 बजे घर आना है, अपना काम करना है, कपड़े भी उनके हिसाब से पहनो, जॉब भी उनके हिसाब से, तो ससुराल में भी वही होता है, सब कुछ उनके हिसाब से करो। तो मुझे डिस्टर्ब होता था, सब कुछ उनके हिसाब से करे। यार मेरे को डांस का बहुत शौक था, तो मैं डांस का बोलती थी तो अरे डांस नहीं करना, अरे ये नहीं करना, अरे वो नहीं करना। क्यों? तो फिर मेरी इच्छा कहाँ है? मेरी इच्छा तो कहीं है ही नहीं। तो मैं सोचती थी ठीक है, मेरे बेटे की सारी इच्छा जो भी है मैं पूरी करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मेरी तरफ से ऑब्जेक्शन ना हो। तो ऐसे करके मुझे 2 ईयर्स पहले कुछ भी नहीं पता था। आप समझ सकते हैं, मैं ये नहीं जानती थी हार्ड कॉपी क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, पेन ड्राइव से कैसे प्रोजेक्ट लेते हैं और प्रोजेक्टर में शो करते हैं। तो मेरा ड्रीम था मुझे रिज्यूमे टाइप करना। अभी मेरा खुद का रिज्यूमे मैं टाइप है, मैंने जॉब भी किया है। मैं बाद में सब धीरे-धीरे बताऊंगी। एक ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप देखेंगे नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं खुद भी नहीं देखती हूँ, मैं स्किप कर देती हूँ। क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना कि आप बैठ के किसी का इतना बकवास में, हाँ जिस बातों से आप कनेक्ट होते हैं वो पॉइंट्स आप ज़रूर देखते हैं। ये मेरा थॉट है, क्योंकि मैंने अभी जो देखा है यूट्यूब उससे मैं बता रही हूँ। तो ये मैं धीरे धीरे बताऊँगी। तो ये कुछ नहीं जानती थी मैं, कुछ भी नहीं। इंस्टा भी इवन मैंने अप्रैल में ओपन किया,
तो कुकिंग का इसलिए ओपन किया कि मुझे कुकिंग मैं किसी के लिए करती नहीं थी, घर के लिए करती थी। मुझे कुकिंग का ऐसा भी शौक़ नहीं था कि मैं कुकिंग में बहुत महारत हूँ, मुझे बहुत शौक़ है। सो हाँ, जो बनता होगा अच्छा बनता होगा, मुझे नहीं पता, मुझे सबको खिलाने का बहुत शौक़ है। तो ऐसे मैंने बोला बैठे हैं चलो कुछ करते हैं। बेकिंग सीखा मैंने अभी 8-9 महीने पहले, नवंबर अक्टूबर में, हाँ 1 ईयर होने वाले बेकिंग सीखा। तो वो भी मेरे को कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे अपना ऐसा बिजनेस बनाना है, मुझे अपने लिए कुछ उसके लिए करना है, बस सीख लिया। मुझे शौक़ है सीखने का, मैंने सीखती रहती हूँ, कुछ करती रहती हूँ, एक्टिव रहने का शौक़ है। पर सडनली ऐसा कुछ हुआ कि मुझे उसको एज ए बिज़नेस एक्सेप्ट करना पड़ा अपनी लाइफ में। मुझे उसको मैंने लिया है, बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इन 2 इयर्स की जर्नी से समझ सकते होंगे आप, समझ ही जाएंगे कि जिसको ये टाइपिंग कैसे होता है लैपी में, मुझे नहीं पता था। कंप्यूटर लैपी ऑन करना भी नहीं जानती थी। फिर मैंने, और आज मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, और इसमें भी मेरा किसी ने हेल्प नहीं किया है, मैंने खुद ही किया है, खुद ही सब कुछ कर रही हूँ। अच्छा खराब का मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। और मेरी यूट्यूब वीडियो बनाने का शौक़ मेरे बेटे को है, उसको डॉक्टर इंजीनियर ऐसा नहीं पसंद बनना। मैं तो सपोर्ट करती हूँ पर उसके फादर नहीं करते, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं हालांकि हमेशा ये रहता है, पर आजकल के बच्चों में एक प्रॉब्लम होती है ना कि उसने 2 इयर्स पहले ही बनाया था, अभी वो 10th का एग्ज़ाम देगा, यूट्यूब बनाया था उसने। मुझे तो सिखाया नहीं, अभी मैं बना के डाल रही हूँ। जब मैं वीडियो बनाती या डालती, मैंने फर्स्ट वीडियो उसने देखा तो मैं नहीं डाल रही थी, मैं ज़्यादा बकवास कर रही थी ना। तो वो बोला नहीं मम्मा डाल दो बहुत अच्छा लग रहा है, डाल दो, अच्छा लग रहा है, आप इतना फ्रेंडली बोल रहा है। तो उसे लगा कि मम्मा ऐसा कर रही तो मैं भी करूँ। तो ये उसी ने मुझे सिखाया, ये कैरी मिनाती, वो ढिंचक पूजा, और कौन है एमी वे, क्या मुझे नाम भी नहीं पता ठीक से, भी सुनेगा तो मुझे बकवास करेगा मेरे साथ। तो उसने मुझे वो सारे दिन देखता है मैं ऐसा कैरी मिनाती है वो। तो मैं सोचती थी क्या ही बकवास करता रहता है। 3-4 मंथ्स जो घर में थे तो मैं भी थोड़ा बहुत देख लेती थी उसके साथ। तो ये उसका शौक़ है, दिस इज़ नॉट माई डिज़ायर कि मैं यूट्यूब बनाऊँ, ऐसा करूँ। अभी फ़िलहाल मेरे को लगा नहीं, मैंने तो कुकिंग का और बेकिंग का ही सोचा था। फिर सोचा नहीं मैं तो बकवास करने में सबसे परफेक्ट हूँ। अगर मेरे को तो सब जर्नलिस्ट बन जाओ बोलते थे छोटे में, कि मैं बहुत अच्छा, शायद पता नहीं है, बोलती हूँ। तो वैसा कभी हुआ नहीं। मुझे कैमरा फेस करने में बहुत डर लगता है, मैं कभी नहीं की। फर्स्ट उस दिन किया, लास्ट वीडियो जो डाला था फर्स्ट व्लॉग, और आज कर रही हूँ। कैसा है क्या है नहीं पता, मैं ज़्यादा सोचती नहीं, मैं अपने बेटे को ही बताती। पर आजकल के बच्चों में क्या है, मिलियंस उन लोग को फर्स्ट वीडियो में चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है, उसको चाहिए मिलियंस व्यू क्यों नहीं आया, लोग क्यों नहीं देखे, ये हम तो फ्लॉप हो गए, कैरी मिनाती तो हम बन नहीं सकेंगे। तो कैरी मिनाती क्या एक दिन में कैरी मिनाती बना है? उसको तो कैरी मिनाती बनने में कितना टाइम लगा है, उसने मेहनत की है, उसके स्ट्रगल को देखो। मैं यही समझाती हूँ, तुम करते जाओ, आज नहीं 4 साल बाद तुम खुद को उस जगह पाओगे, और जहाँ गलतियाँ हैं उसको ठीक करो और फिर उस पर वर्क करो। ऐसा नहीं है कि गलती हो गई तो आप छोड़ दिए, आप फिर कुछ और बनने चले गए। ऐसे तो आपकी पूरी लाइफ बीत जाएगी, क्योंकि 25 ईयर्स तक आपके पास होते हैं शायद करने के लिए जो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे सकते हो। होते हैं आपके सारे ज़िंदगी आप कर सकते हो। मैं तो अभी 36 ईयर्स की हूँ, मैं तो अभी भी अब सोच सकते हो। मुझे 2 इयर्स बिफोर मैं ये नहीं जानती थी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, और रिज्यूमे किसको बोलते हैं, टाइप कैसे करते हैं। मैंने खुद सब कुछ टाइप करती हूँ, मैं सब काम करती हूँ, अपना सब होमवर्क करती हूँ। प्लस माइनस से मैं डरती नहीं हूँ, और मैं वो सेट थोड़ा इन्फ्लुएंस मुड़ा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। वो डरता है, उसे लगता है रातों रात मैं MVP बन जाऊँगा, रातों रात में, और क्या क्या बोलता है, रफ्तार बन जाऊँगा, पता नहीं कौन सा नाम लेता है ना। तो रोस्ट कर दूँगा। PUBG तो भी बंद हो गया, तो अभी बेचारा बहुत दुखी है। PUBG में वो तो पूरा बिजनेस बनाने वाला था। तो मैंने तो कोई बात नहीं, बंद हो गया, तुम कुछ और सीखो। मैं सपोर्ट हमेशा करती हूँ। देखो डॉक्टर इंजीनियर बन के पैसे कमाना, देखो अर्न करना पड़ेगा लाइफ के लिए, लिवलीहुड के लिए आपको अर्न करना पड़ता है। वे कोई भी हो,
ऐसा नहीं है, आप डॉक्टर बनना नहीं चाहते हो और आप डॉक्टर आपको बना दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, आप सोच सकते हो ना। ऐसे पेटों में कैंचियाँ छोड़ देते हैं लोग, मर जाते हैं लोग, अंडर डालते हैं, वहाँ पे जाके बोलते हैं मर गए। ऐसा नहीं होता है ना। जब आपकी जो इच्छा है, पैसा कम ही आए क्या फ़र्क पड़ता है। इच्छा जब होती है ना, आप कुछ करते हो तो आप बाद में कमा लेते हो। तो मैंने उसको बहुत समझाया है, देखिए क्या होता है। अभी तो वो बहुत उसको लग रहा है हाँ मम्मा, मतलब मैं कर रही हूँ, शायद उसको अच्छा लगे वो करे। मुझे भी शौक है कि उसको जो मन है वो करे, कि वो लाइफ को इंजॉय करे, लाइफ को जिए। दूसरे के प्रेशर में आप कुछ कर तो लेते हो, बस शायद फिर जिन बार मैंने लगता है ना कि मैंने वो नहीं किया, मुझे ट्राई करना था, लाइफ में करना था। तो यही मैं सबके लिए यही बोलती रहती हूँ कि मेरे बेटे को भी बहुत समझाती रहती हूँ और सबको भी बोलती हूँ जो मैं इवेंट्स पढ़ी थी कैलकाटा जाके, मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो वहाँ भी जितने बच्चे लोग हैं सब बच्चे ही थे, 22, 23, 24 साल के। तो मैं बच्चे ही बोलती, सब मुझे दीदी बोलते हैं। तो वो लोग को मैं बोलती थी कि स्विच मत करो, डिफ़िकल्टीज़ तो आएगी, स्विच करते जाओगे तो रोज़ स्विच होगा। आप 6-6 महीना करके 6 मंथ आपका 4-5 ईयर्स चला जाएगा। तो क्यों ना एक ही जगह आप उसमें किया जाए, कि आप उसमें काम कर रहे हो और आप, गलतियाँ तो होगी ही यार, गलतियों से तो लोग सीखते हैं। तो बस ऐसी हूँ मैं, ऐसा ही सोचती हूँ। आप लोग के लिए भी यही मैसेज है, कुछ भी करो स्विच मत करो। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, अगर आपको नहीं मन है मत बनो। आपको जो मन है, पर वो भी तुरंत नहीं मिलता है। आप सोच रहे डॉक्टर इंजीनियर में पढ़ना पड़ता है, इसमें भी पढ़ना पड़ता है, इसमें अलग स्टडी है। स्टडी सब में होता है। यहाँ प्रेजेंटेशन है, आपका वॉइस है, तो आप वर्क करो, किसी में भी करो, दिल से करो। अर्निंग तो चाहिए, जीवन तो अर्निंग बिना नहीं चलता। आप एक कपड़े भी खरीदते हो, खाना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, सिर्फ खाने से भी नहीं होता, आपको बहुत कुछ चाहिए होता है। तो अर्न करना है, अर्न का वे कुछ भी हो, बस आपको गलत तरीके से अर्न नहीं करना है। यही है, करते जाइए आप लोग भी। अभी मुझे काम पे जाना पड़ेगा, अभी मेरा जो नेक्स्ट बकवास होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आज माफ़ कीजिएगा कुछ गलत बोला तो। बस आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।